नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, अपनी इस यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में। बच्चों चलिए हम लोग हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल बच्चों ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पहला सवाल है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। फन, आगार, कूट या पादप। बच्चों पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द इस विकल्प में से है कूट। कूट यानी पर्वत शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या है? कूट है। कूट पर्वत का पर्यायवाची और भी होता है, भूधर, गिर, पहाड़, ये सब भी बच्चों पर्वत के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? सहमत, सहायता, समर्थन या अनुरोध। बच्चों विरोध शब्द का विलोम शब्द होता है समर्थन करना, यानी विरोध करना समर्थन करना, तो विरोध का उल्टा समर्थन होगा बच्चों। इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा, समर्थन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि श ख श ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? श ख श ह किस तरह के व्यंजन बच्चों? ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त या द्विगुण। बच्चों श ख श ह ये किस तरह का व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है बच्चों, ऊष्म ऊष्म व्यंजन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। बच्चों अहि शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ। अहि शब्द का अर्थ क्या होगा? सर्प, शार्दुल, नृप या भौरा। अहि शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है? सर्प, यानी जिसको हम सांप कहते हैं। अहि शब्द का अर्थ क्या होगा? सर्प होगा बच्चों। वहीं नृप का राजा होता है शार्दुल, किसको कहते हैं? शार्दुल केहर, शार्दुल केहर यानी शेर को मृगेंद्र, केसरी। बच्चों ये सब किसका है? शार्दुल यानी शेर के पर्यायवाची है। अब आइए भौरा भ्रमर कहते हैं। भ्रमर पर पर्यायवाची भी होता है बच्चों, भौरे को भ्रमर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का सचल, चेतन, चंचल या जंगम। अस्थावर का विलोम होता है बच्चों जंगम। क्या होता है? जंगम, जंगम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों? इन चारों विकल्प में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कुमदनी, कुमदनी या कुमुदनी या कुमुदनी या कुमुदनी। बच्चों शुद्ध शब्द इसमें पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन होगा बच्चों? शुद्ध शब्द होगा कुमुदनी, यानी विकल्प डी आंसर। कुमुदनी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों, कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होगा, कुमुदनी। विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, शुद्ध शब्द है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका बच्चों? भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का या बाबू राम सक्सेना का। तो भाषा संसार का नादमय चित्र बच्चों यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है बच्चों। इसमें से देवनागरी लिपि की विशेषता से कौन संबंधित नहीं बच्चों? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल सही है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, ये सही नहीं है। इसलिए देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं होगा बच्चों, इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने।
प्रश्न एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? व्यंजन होता है, शब्द होता है, स्वर होता है या वर्ण होता है बच्चों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है बच्चों। वर्ण, वर्ण, क ख ग घ ङ, क वर्ण, ख वर्ण। बच्चों ये वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, वर्णमाला का आशय क्या है बच्चों? वर्णमाला का आशय क्या है? शब्दों के समूह से, वर्णों के समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से? वर्णमाला का आशय क्या होगा बच्चों? वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णमाला का आशय होता है बच्चों वर्णों, यहाँ वर्षों लिखा गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से है वर्णमाला का आशय बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है बच्चों? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? इस प्रश्न को ध्यान देखिए, बार बार पूछा हुआ सवाल बच्चों। तो वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में बच्चों मूलतः 52 मानी जाती है, यानी 52, 52। विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों है 52। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अयोगवाह है बच्चों, इसमें से कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन? तो अयोगवाह कौन से व्यंजन वर्ण होते बच्चों? व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं अयोगवाह बच्चों। अयोगवाह विसर्ग होता है। जैसे अंग और आह क्या होता है? अयोगवाह होता है बच्चों। अंग और आह यानी विसर्ग वाला वर्ण जो है विसर्ग होता है, विसर्ग में प्रयोग होता है बच्चों, तो अयोगवाह होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि ड और ढ वर्ण किस तरह का बच्चों है? ड और ढ वर्ण किस तरह का है? वो क्षिप्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन बच्चों? ड और ढ, ड और ढ वर्ण बच्चों होता है व्यंजन उत्क्षिप्त वर्ण होता है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण होता है बच्चों ड और ढ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि श का उच्चारण स्थल क्या बच्चों? श का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, तालु या दंत? बच्चों श का उच्चारण स्थान तालु होता है, ये तालव्य सा है, जिसको तालव्य सा का बोलते हैं हम। तो श का उच्चारण स्थल तालु होता है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों, आनंद का विलोम क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि आनंद का विलोम क्या होता है बच्चों? विष, विषाद, अमन या अर्पण? तो आनंद का विलोम होता है बच्चों विषाद। इस विकल्प में से देखा जाए तो विषाद क्या है? आनंद का विलोम है, विषाद। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बच्चों? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार? बच्चों श्रृंगार होना चाहिए, सी में श्रृंगार मैं लिख देती हूँ, यहाँ गलत टाइपिंग हुआ, श्रृंगार। हाँ अब बिल्कुल सही है, विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा, श्रृंगार। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शुद्ध वर्तनी बच्चों अगर इस तरह देखा जाए तो श्रृंगार, हाँ शुद्ध शब्द ये होता है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज शब्द का अर्थ दांत, पक्षी, ब्राह्मण या इनमें से सभी? बच्चों द्विज शब्द का अर्थ होता है दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, इसलिए सभी होगा। द्विज का अर्थ सभी होगा बच्चों, इनमें से सभी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे बच्चों? कबीर के सूफी गुरु कौन थे बच्चों? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या फिर रहमान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कबीर के सूफी गुरु का नाम था शेख तकी, शेख तकी था बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं,
किस विधा की रचना बच्चों? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा, कहानी विधा, आत्मकथा विधा या फिर यात्रा वृत्तांत बच्चों? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बच्चों है आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। बच्चों मुंशी प्रेमचंद की कौन सी वह रचना जो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा नहीं कर पाए थे? मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या कर्मभूमि? बच्चों मंगलसूत्र इनकी रचना है जो जिसको उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, उनके बेटे ने पूरा किया। ये है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र रचना मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रह गई थी रचना, इसलिए विकल्प आ आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक। फिर मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार।